अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास के पेपर्स तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। लास्ट पेपर एक रह गया है। तो गेस्ट पेपर्स के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प हुई और ऑलमोस्ट हमने जो है सारे गेस्ट पेपर जो बनाए हैं उनमें से 100% पेपर जो है अटैम्प्ट हो गया था। अब नेक्स्ट पेपर्स हैं नाइन्थ का पहला पेपर है। ईद से पहले जो है वो है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का हम गेस्ट पेपर रेडी करने लगे हैं। तो आप सब भी बुक्स निकालें और निशान लगा लें। यूनिट नंबर 1 है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं ट्रांसलेशन के वो है पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 6, 7 एंड 10। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन जो हैं कुछ अंदर से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये इसका पहला क्वेश्चन है, मैंने हल्का हल्का सा हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना, उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो है पहला, दूसरा, तीसरा, छठा और सातवां। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। एमसीक्यूज़ के हवाले से सब बच्चे एक बात याद रखें कि ये सारे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ खाली जगह जितने भी टेंसेस वगैरह आप इनको प्रीपेयर करें और रिव्यूज़ भी अपने इसी तरह प्रीपेयर करें तो होप सो इंशाल्लाह आपके 19 में से 19 एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर 2 पेट्रोटिज्म। तो इसका पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 ट्रांसलेशन के हवाले से जो है वो इंपॉर्टेंट है और जो लास्ट वाला है ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन इसका जो है बॉक्सेस वाला, ये पहला और ये तीसरा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज के पहला, दूसरा और फिर चौथा। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, यूनिट नंबर 3। तो इसमें चूँकि पैराग्राफ्स नहीं है, इसमें वो मुकालमा एक बनाया हुआ डायलॉग है। तो डायलॉग में फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट डायलॉग है, स्टूडेंट 1 जो बात करता है उसकी बात, फिर स्टूडेंट 3 जो बात करता है अपना मशवरा देता है वो इंपॉर्टेंट है और ये बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं बॉक्स वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है बॉक्स वाला। उसके बाद आ जाते हैं ये एक्सरसाइज वाले। तो एक्सरसाइज वाले ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट है। पहले चारों क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेस्ट पेपर के हवाले से, आप इनको पॉइंट आउट करें और इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, यूनिट नंबर 4 है। तो इसमें जो है पैराग्राफ हमारा इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के हवाले से। यूनिट नंबर 2 है, 4 है और 5 है और लास्ट वाला 7। आपको मैंने एक दफ़ा बताया था 10th के पेपर्स में बताया था कि जो छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके, वो आ जाते हैं। फिर बॉक्स वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है जिसमें उसका क्वेश्चन है। फिर ये वाई अबू जहल फ्यूरियस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नंबर 2, 3, 4 एंड 7 जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इनके एमसीक्यूज़ भी अच्छी तरह से प्रीपेयर कर लीजिएगा जो हर एक्सरसाइज में है। ठीक है, रिव्यू के शॉर्ट क्वेश्चन सारे आप करें प्रीपेयर। ये ऑलमोस्ट वही आपकी रिव्यू है ना जो पिछले 4 चैप्टर्स में आपने की है। 5th चैप्टर है डैफोडिल्स, इसकी समरी करनी होती है। तो इसमें जो है क्वेश्चंस रेकमेंड नहीं मैं करता कि इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन करें। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आता है द काइड्स वीएन एंड पाकिस्तान। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो है पैराग्राफ नंबर 1, ठीक है, 2 और 3। और ये 2 का मतलब सारा नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा। ये 1 जो है ये यहाँ तक आ जाएगा और 3 भी जो है वो सारा नहीं होगा, ऑलरेडी बहुत छोटा है। यानी कि ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के हवाले से, चौथा भी और 5वां भी छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। उसके बाद आते हैं बॉक्स वाले क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस। उसके बाद आते हैं इसकी एक्सरसाइज के। तो 2, 4 एंड 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पर चलते हैं, सुल्तान अहमद मॉस्क। ठीक है जी, तो इसके जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं ट्रांसलेशन वाले, इस पूरी कहानी में जो है ना बेसिकली बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, तो इसलिए इसमें पैराग्राफ्स भी इसके ज़्यादा हैं और इंपॉर्टेंट भी इसमें ज़्यादा है। चौथा इंपॉर्टेंट है, छठा इंपॉर्टेंट है, 8वां और 10वां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वो हैं जो कि बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं और गेस्ट में भी इंपॉर्टेंट है कि आपके इस दफ़ा भी यही आ सकते हैं। फिर बॉक्स वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला बॉक्स इंपॉर्टेंट है और ये वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 1, 3, 4 एंड 6 ये आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी चैप्टर नंबर 8 जो है ये भी समरी है, तो समरी में से कोई क्वेश्चन रेकमेंड नहीं करता, ठीक है, आपने करने भी नहीं है। चैप्टर नंबर 9 पर चलते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं ट्रांसलेशन के हवाले से वो है 1st, 4th, 6th, 8, 9, 10। चूँकि ये 8, 9, 10 बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट और बोर्ड में बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। अब बॉक्स वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स ICU क्या होता है, ठीक है जी, बस यही इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो 1, 2, 4, 5 ये इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 10 ड्रग एडिक्शन। ठीक है, इसमें जो है आपकी इंपॉर्टेंट फर्स्ट बॉक्स इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन का
और 3 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ यही इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। छठा भी मैंने यहाँ पर VI लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है लेकिन सारा नहीं है यहाँ तक जहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है। फिर ये वाला बॉक्स शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो वहाँ पर है 1, 2 एंड 4। चैप्टर नंबर 11 पर चलते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी लेंथी चैप्टर है लेकिन ये ट्रांसलेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 का जो है पैराग्राफ नंबर 1, 4 एंड 6 बस जी। उसके बाद है इसके बॉक्स वाले क्वेश्चंस। पहला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और फिर ये बॉक्स आ गया। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन इसके फर्स्ट 2 हैं और 4, 5 ये इंपॉर्टेंट इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 12 पर चलते हैं, जो लास्ट चैप्टर है हमारा 3 days to see। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं ट्रांसलेशन के हवाले से 2 है और 9 है। बेसिकली इसमें है तो छोटे छोटे पैराग्राफ्स, लेकिन जो बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुए हैं उनको मैंने पॉइंट आउट किया है, तो इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा। और फिर 11 पैराग्राफ है। ठीक है जी, तो बॉक्स वाले क्वेश्चन में आ जाता है ये वाला और ये वाला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका लास्ट चैप्टर, इसके जो बोर्ड के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, वो है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 6 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी जो बुक ख़त्म हो जाती है, इसकी ट्रांसलेशन और क्वेश्चन हमने लगवा दिए। अब आती है ग्रामर की तरफ। ग्रामर में 3-4 चीज़ें हैं। कुछ है कंप्रीहेंसिव, ठीक है, वो 25 है टोटल। ठीक है, 10 जो है वो सॉल्व्ड है और 15 जो है वो अनसॉल्व्ड है। तो उसमें से आप इनको पॉइंट आउट करें कि जो पहले सॉल्व्ड हैं उनमें आप 1, 2, 3, ठीक है ना, उसके बाद ऑलमोस्ट आ जाता है 4, 5, 6, 7 एंड 9। जो सॉल्व्ड है बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं आ जाता होता है। फिर जो अनसॉल्व्ड है उसमें से हम लगाएंगे वो है 3, 4, 5, 8, 11 एंड 13। ये आपके कंप्रीहेंसिव इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ जो आपने करने हैं। पहले सॉल्व्ड में से हैं जो 10 हैं और अगले 15 जो है वो अनसॉल्व्ड में से हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी बात लेटर्स की। लेटर टोटल 15 हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ही नोट करूँ, आप इसको पॉइंट आउट करके नोट कर लीजिएगा। तो 15 लेटर्स में जो इंपॉर्टेंट है, पहला लेटर इंपॉर्टेंट है, तीसरा लेटर इंपॉर्टेंट है, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 10वां, 12वां और 13वां। ये आपके लेटर्स इंपॉर्टेंट हैं। एक बात याद रखें कि आपके 99% चांसेस होते हैं कि आपके पहले 10 में से एक लेटर आएगा। पहले 10 में से एक लेटर अक्सर आ जाता होता है और यही आपको पहले 10 रेकमेंड करूंगा कि पहले 10 अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, बाकी 12वां 13वां भी कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है 5 नंबर की आती है। आपको उर्दू में फ़िक्रे दिए जाते हैं और आपने उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो आप अगर एक्सरसाइज खोलें आपकी इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन से या पायलट वगैरह ओपन करें तो उसमें एक्सरसाइजें दी हुई हैं। तो पहली 10 एक्सरसाइजें जो हैं 1 से 10 तक आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, उसमें से ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है। फिर समरीज 2 हैं, दोनों समरीज आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। फिर तीसरी और लास्ट चीज़ जो है वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। तो ग्रामर एंड कंपोजिशन से पेज नंबर जो है आप 167 एंड 168 पेज है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। ये वाली जो इन पेजेस पर जितनी एक्सरसाइज हैं उनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए तो आपके ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका बोर्ड का जो पेपर है 9th का, उससे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं आपको। लेटर्स, समरीज, कंप्रीहेंसिव्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और ट्रांसलेशंस। तो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आप सब इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे और 10th की तरह, जैसे 10th के पेपर्स बड़े अच्छे हुए हैं, तो मेरी दुआ है कि 9th के बच्चों के पेपर्स बहुत अच्छी तरह से हों। अल्लाह हाफिज़।